हेलो। आप सभी का माइनिंग पाठशाला में स्वागत है। और आज ऑलरेडी आप दो लोगों को देख पा रहे होंगे, हमारे साथ कॉलेज सर भी हैं। तो जैसा कि थंबनेल के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि आज हमारा जो मोटिव क्या होने वाला है। तो क्या है हमारा मोटिव, उसके पीछे क्या है कि जब कोई नया बच्चा किसी कोचिंग के ऑप्शंस तलाशता है तो उसको कई सारे चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ता है कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से हम किसी एक कोचिंग का चयन कर सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा करने वाले हैं एक एक करके। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा और हम एक एक बिंदुओं पे एकदम गहन चर्चा करेंगे और कॉलेज सर के साथ। वो भी अपने एक्सपीरियंस को यहाँ शेयर करने वाले हैं पॉइंट बाय पॉइंट। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, प्रॉब्लम ऑफ अदर प्लेटफॉर्म, यहाँ पे दो चीजें आप देख पा रहे हैं, दो अलग अलग कॉलम्स है, मतलब चार्ट टाइप का है। उसमें एक में हमने प्रॉब्लम लिख रखा है कि जो भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं या किसी भी जनरल प्लेटफॉर्म है आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है और हम उसका सॉल्यूशन किस तरीके से देने वाले हैं, क्या क्या हम ऑफर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको क्लियर होंगी। तो अब सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमें दिखाई दिया, तो सबसे पहला प्रॉब्लम है कि जो मार्केट है, उस मार्केट में जो मॉक टेस्ट है वो जो गेट की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग है नहीं। तो ये हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं। अब कॉलेज सर भी ऑलरेडी उन्होंने ये उनका दूसरा अटेम्प्ट था, वो ऑलरेडी 2 बार से गेट दे चुके हैं, तो उन्होंने भी मॉक टेस्ट काफी लगाए हुए हैं, तो उनको भी इस चीज का एक्सपीरियंस अच्छा है। तो अब कॉलेज सर अपने एक्सपीरियंस को भी साझा करेंगे इस बिंदु के बारे में। तो ये जो पॉइंट है आपका, सर बता रहे हैं आउटडेटेड मॉक टेस्ट के बारे में। इसको हमने पर्सनली देखा है, इसमें क्या दिक्कतें हैं, ये क्या लिखा है, प्रॉब्लम्स ऑन अदर प्लेटफॉर्म। तो इसमें जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे दिक्कतें हैं, अगर आप गेट के पेपर अटेम्प्ट लिए हो गए इस बार या फिर 24 में, और अगर दूसरे प्लेटफॉर्म का अगर आप मॉक टेस्ट भी दियोगे, तो ये जो प्रॉब्लम्स ये आती हैं कि अगर दूसरे प्लेटफॉर्म का जो मॉक टेस्ट देते हैं, वो जब आप टेस्ट देते होंगे तो आपका जो पेपर होता है 2 to 2.5 आवर्स में आपने उसको कंप्लीट कर लिया होगा। जो भी आपको सवाल आता होगा वो इस टाइम ड्यूरेशन में उसको आप कर लेते होंगे इजीली। लेकिन सेम पेपर, सेम गेट का पेपर जब आप रियल एग्जाम में जाकर के देते हैं, वहां भी आपको 3 आवर्स का समय होता है। वहां पे जो 3 आवर्स का जो समय होता है वो कम पड़ जाता है। तो ये कम पड़ जाता है, इसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं? सबसे पहला रीजन है कि जो मॉक टेस्ट का जो पैटर्न है वो आउटडेटेड हो चुका है। उसकी क्वालिटी है जो अपग्रेड नहीं हुई है टाइम टू टाइम, जैसा कि गेट कर रहा है, अपना क्वेश्चंस को अपग्रेड कर रहा है ईयर बाय ईयर। तो ये दूसरे प्लेटफॉर्म का जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ये है आउटडेटेड मॉक टेस्ट। अच्छा सर, तो हमारा सवाल ये है कि जैसे आपने ये समस्या बता दी, तो इसका आपको जब बच्चा कोई हमारी कोचिंग को चुनना चाहेगा तो हम ऐसा क्या अलग देने वाले हैं कि वो इस समस्या से जूझेगा नहीं। आप इसका सॉल्यूशन बताइए, वो क्या लगता है, हम क्या अलग देने इसका वाले सॉल्यूशन व्हाट वी ऑफर में हमने ये किया है, जैसे कि आपको तो पता ही है कि इस पे आपने भी बहुत जबरदस्त काम किया है। क्वेश्चन जो भी गेट के पैटर्न के हैं उस तरह के क्वेश्चंस को पर्सनली फ्रेम किए हैं अनुराग सर ने, हमने और हमारी टीम ने। तो जो आपको उस तरीके का पैटर्न दिखेगा कि डायरेक्ट पीवाईक्यू मॉक टेस्ट में अप्लाई कर दे रहे हैं, दे रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। न्यू क्रिएटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो लगेगा कि खुद से फ्रेम किया हुआ है, और एक स्टैंडर्ड बुक से उठाया हुआ क्वेश्चंस भी आपको इसमें मिलेंगे। तो ये अपडेटेड मॉक टेस्ट आपको मिलेगा इस पॉइंट के चलिए अब संदर्भ में। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक एक समस्या जो थी उसका समाधान हम कैसे करने वाले हैं ऑलरेडी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया सर के साथ। अगला पॉइंट है जो कि और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इम्प्रॉपर पीवाईक्यू सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है कि जैसे हम बात करें तो जब कोई बच्चा गेट की तैयारी करता है तो वो उसके लिए एटलीस्ट यदि माइनिंग इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें उसको पीवाईक्यू लगाना मस्ट है, क्योंकि उसी से उसको आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चन गेट में पूछे जाने हैं। तो यदि आपके पास उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है अच्छे तरीके से हो, तो आपकी कई सारी समस्याएं तो बाय डिफॉल्ट दूर हो जाती हैं। पर दिक्कत क्या है कि मार्केट में कोई भी एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक नहीं है जो कि आपको पूरा कॉन्सेप्चुअली बिना किसी एरर के आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दे दे। तो ये एक बड़ी समस्या है बच्चों के बीच, जो कि जिसको हम दूर करने वाले हैं। किस तरीके से वो बताने वाला आपको कॉलेज सर कि इस समस्या का जो समस्या समाधान कैसे होने वाला है। इस प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन आप भी जानते हैं सर, आपने भी गेट दिया है। जी जी। तो आप भी इसको देखे होंगे कि जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं उसमें क्या इश्यूज है और कितने इश्यूज है। कुछ प्लेटफॉर्म्स तो ऐसे हैं जिनके पीवाईक्यू सॉल्यूशन का जो बुक है, पीवाईक्यू का जो बुक है, अगर उसके एक पेज पे अगर आप देखें, अगर 7 क्वेश्चन है तो उसमें गारंटीड मैं कह सकता हूं कि 4 से 5 सवाल उसमें गलत है। और ये मैं प्रूफ इस वीडियो में तो नहीं दे रहा हूं, जिनको भी इस चीज के लिए कंफ्यूजन है कि नहीं ऐसा नहीं है, वो हमारे ऑफिशियल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। उनको मैं वो दिखा सकता हूं कि दूसरे प्लेटफॉर्म के बुक्स में कहां गलती है। कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो कि बहुत ही गलती किए हैं पीवाईक्यू के सॉल्यूशन में।
इसका अगर सॉल्यूशन का बात करें कि ईरर फ्री पीवाईक्यू सॉल्यूशन, इसको अनुराग सर ने लिखा है इस सॉल्यूशन बुक को। पीवाईक्यू की जो बुक है हमारा, जो माइनिंग पाठशाला की ओर से आने वाला है, वो बुक लगभग रेडी हो चुका है, फॉर्मेटिंग चल रहा है। 2025 का पेपर उसमें ऐड करना है, इसलिए उसकी प्रिंटिंग में टाइम हो रही है। बाकी इसको है जो अनुराग सर ने इसको खुद से लिखा है और हमारी टीम के सपोर्ट से स्टैंडर्ड बुक को एनालाइज करते हुए सॉल्यूशन को लिखा है। तो ये हमारा हो गया इस पॉइंट का सॉल्यूशन। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चीजों को ध्यान से सुनते जाइएगा काफी बारीकियों से, तो चीजें आपको समझ में आती रहेंगी। तो अगला है, जैसे यहाँ पे लिखा है नो सपोर्ट फॉर वीक स्टूडेंट्स। तो होता क्या है कि जैसे जब बच्चे कोचिंग के लिए आते हैं तो उसमें सभी बच्चों का जो जो मेंटल लेवल होता है वो एक जैसा नहीं होता। कुछ के बेसिक्स कमजोर होते हैं, कुछ के ऑलरेडी बेसिक्स स्ट्रांग होते हैं। तो उन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है गेट के प्रिपरेशन में वो अलग अलग होगी। उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी वीक स्टूडेंट्स को। तो होता क्या है कि जो नॉर्मल अभी जो कोचिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो माइनिंग की हम ब्रांच की बात करें, उसमें क्या है कि जो वीक बच्चे उनके लिए कोई एक डेडिकेटेड सपोर्ट ग्रुप टाइप का नहीं है। मतलब क्या है कि जैसा कि हमारे पास ऑलरेडी जब हम प्रीवियस प्लेटफॉर्म में थे, वहां पे कई बच्चे हमसे डाउट्स पर्सनली पूछा करते थे। तो एक वन वे सॉल्यूशन नहीं है कि एक जगह पे जो भी आपस में जो वीक बच्चे हैं वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकें और अपने सॉल्यूशन को रिजॉल्व कर सके। तो इसका भी हम बहुत ही जुझारू और शानदार इसका भी समाधान लेके आए हैं, वो आपको कॉलेज से बताने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं। इस पॉइंट का जो सॉल्यूशन है उसको ऑलरेडी बच्चों को पता है, क्योंकि इसके लिए जो वीक स्टूडेंट के लिए जो सपोर्ट की बात है कि उनके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है, फंडामेंटल्स वीक हैं, उसके लिए ऑलरेडी हमारा जो सीरीज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो सीरीज वाला लेक्चर है वो ऑलरेडी हमारे टीम ने, माइनिंग पाठशाला टीम ने 2 मार्च से स्टार्ट कर रखा है, जो कि डेली बेसिस पे एक लेक्चर आता है बेसिक्स पे, मैथमेटिक्स के बेसिक्स और फिजिक्स के बेसिक्स पे। तो इस पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जो सीरीज है, तो इस पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बाकी बात रही कि जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए सिर्फ ये जो सीरीज है वो चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही फिजिक्स और मैथमेटिक्स का सीरीज खत्म होगा तो हम कोर के भी कुछ बेसिक्स टॉपिक्स को मार्च में ही कवर करने वाले हैं सीरीज ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स वाले सीरीज में। तो ये इसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म का एक सॉलिड सोच है, सॉलिड उसके लिए एक व्यू है कि इस तरीके से उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। चलिए तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अभी के टाइम पे। होता क्या है कि आपने ऑलरेडी ये महसूस किया होगा, जो पुराने बच्चे हैं, नए बच्चे तो इस चीजों को समझेंगे, लेकिन जो पुराने बच्चे ऑलरेडी 1 साल से 2 साल से 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये दिक्कत जरूर आ रही होगी कि जो दूसरे प्लेटफॉर्म से वहां होता क्या है ना कि जो एक बार उन्होंने कंटेंट डिलीवर कर दिया, जो एक बार दे दिया किसी भी टॉपिक का, वो उसको अपडेट ही नहीं कर रहे। अपडेट मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें नहीं ऐड कर रहे हैं। जो गेट जिस तरीके से अपने क्वेश्चंस में वेरिएशन लेके आ रहा है, उनके कंटेंट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये बहुत ही एक बड़ी समस्या है जिसको हम दूर करने जा रहे हैं। वो कैसे दूर करेंगे वो आपके साथ साथ डिस्कस करने वाले हैं। आउटडेटेड कंटेंट कैसे हम सुधारने वाले हैं इस चीज को। आउटडेटेड कंटेंट में मैं दूसरे प्लेटफॉर्म का बात करता हूं कि आउटडेटेड कैसे है। कई प्लेटफॉर्म का आप देखते होंगे तो जो कंटेंट है, जैसे मान लो किसी एक सब्जेक्ट है, मान लो कि आपका रॉक मैकेनिक सब्जेक्ट है, तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर आप देखे होंगे तो एक ही पीपीटी से 3-3 साल तक पढ़ाया जा रहा है। एक ही पीपीटी को 3 साल तक स्लाइड करके उसी को पढ़ाया जा रहा है। तो आप सोच लो कि जो पैटर्न गेट का जो पेपर का पैटर्न 21 में था, क्या वो 24 या 25 में सेम पैटर्न है? क्या क्वेश्चंस का लेवल सेम है? बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है। वो आप कट ऑफ वगैरह से भी देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। तो ये आउटडेटेड कंटेंट की बात हुई कि सिर्फ रॉक मैकेनिक्स की बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं कि जो उसका कंटेंट है वो टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किया जा रहा है। दूसरे प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट का इशू है वो ये है कि उसको अपडेट नहीं किया जा रहा है, क्वालिटी उसमें नहीं लाया जा रहा है, जैसा कि गेट के पेपर में ईयर बाय ईयर अपडेट हो रहा है। तो इसकी बात हुई कि आउटडेटेड कंटेंट का सॉल्यूशन क्या है। कंटेंट बेस्ड ऑन न्यू गेट पैटर्न। चूंकि हमारा जो टीम है, माइनिंग पाठशाला का जो टीम है वो वेल क्वालिफाइड है, गेट रैंकर्स है, तो इसको काफी ध्यान से रखते हुए पूरी टीम ने इस चीज पे काम किया है और हर एक फैकल्टी पर्सनल काम किए हैं कि कहां पे इशू है, क्योंकि सारे फैकल्टी गेट क्वालिफाइड हैं तो उनको वो इशू अच्छे से पता है कि क्या इशू है आउटडेटेड कंटेंट को लेकर के। मतलब कंटेंट में इशू, जैसे आप कई चैप्टर्स देखते होंगे कि वो डायरेक्ट फार्मूला पीवाईक्यू फार्मूला इस तरीके से पीपीटी को स्लाइड करेंगे, ये वाला देख लेना, ये वाला देख लेना, इस तरीके से। तो वो चीजें, ये इसका सॉल्यूशन हम लोग इसी तरीके से किए कि पूरी टीम ने, माइनिंग पाठशाला टीम ने, सारे फैकल्टीज ने मिलकर के अपने अपने जो सब्जेक्ट्स कवर करने वाले हैं उसके कंटेंट को पर्सनली तैयार किया है। कहीं से भी 4 साल 5 साल पहले का कॉपी पेस्टेड कंटेंट को यहाँ पे
नहीं डिलीवर किया जाएगा माइनिंग पाठशाला प्लेटफॉर्म पे। तो ये हो गया इस आउटडेटेड कंटेंट के पॉइंट का सॉल्यूशन या फिर उस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन। चलिए तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमें लगता है कॉलेज सर ने बिल्कुल इसको महसूस किया होगा, डिले इन कोर्स कंप्लीशन। ये हम अपने अपने एक्सपीरियंस की बात करें तो बेसिकली क्या था कि जब कोई कोचिंग स्टार्ट होता है, वो गेट के कोर्स को स्टार्ट करते हैं तो वो प्रोमिसेस बहुत बड़े करते हैं कि वो सर्टेन टाइम में, लाइक फॉर एग्जांपल आपको समझाएं तो सितंबर अक्टूबर तक हम कोर्स कंप्लीट करके दे देंगे। पर वो कोर्स क्या कंप्लीट होता है, वो तो बहुत सारी चीजें अधूरी रह जाती हैं और बच्चों के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाता है, जो कि ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। जब हमने भी प्रिपरेशन करी थी तो ये चीज हमने महसूस करी थी, और इसका एक बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि आपको केवल कोर्स कंप्लीट नहीं करना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी गलतियों पे काम करना है और उसको सुधारना है। तो कई सारी चीजें हैं जो आपको पैरेलली करनी होती हैं। तो यदि आप यहीं पे लेट हो गए, यदि आप कोर्स ही समय पे नहीं दे पा रहे हो, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब समझिए कि बच्चों पे और एक्स्ट्रा बोझ आएगा, और वो उस बोझ के तले क्या है, वो अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड नहीं कर पाएगा, स्ट्रांग नहीं कर पाएगा, और फिर अगली बार आपको पेपर देता हुआ दिखाई देगा। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है। तो ये जो डिले इन कोर्स कंप्लीशन है, इसमें हम कॉलेज सर का एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, और ये भी हम उनसे पूछना चाहेंगे कि हमारी टीम ने इस पे कैसे काम किया और कैसे बच्चे इस पे पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हमने दूर किया है। डिले इन कोर्स कंप्लीशन वाला जो प्रॉब्लम है सर, इसको सिर्फ आपने महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है, सिर्फ मैंने महसूस किया, ऐसा नहीं है। इसको कई बच्चों ने महसूस किया है, कई गेट एस्पिरेंट्स ने इसको महसूस किया है कि जो कोर्स कंप्लीशन का जो प्रॉमिस होता है दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, वो मेनली होता है, वो प्रॉमिस करेंगे आपसे सितंबर या फिर मिड ऑफ अक्टूबर, ये उनका प्रॉमिस होता है, सितंबर या मिड ऑफ अक्टूबर। बट इन रियलिटी में अगर आप 2-3 साल का ट्रेंड को देखेंगे, उनके प्लेटफॉर्म पे जाकर के देखेंगे वो उस ट्रेंड को कि कब सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, वो जो कंप्लीशन का जो टाइम चला जाता है वो चला जाता है दिसंबर या फिर जनवरी, मिड ऑफ जनवरी, दिसंबर टू मिड ऑफ जन। तो ये चला जाता है दिसंबर या मिड ऑफ जन। आपका गेट का पेपर होता है जो होता है फरवरी के या तो फर्स्ट वीक में हो या फिर सेकंड वीक में हो। तो आप इससे इतना हिसाब लगा सकते हो कि जनवरी के अगर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आपका कोर्स कंप्लीट होता है तो 1 मंथ इज नॉट इनफ और 15 डेज इज नॉट इनफ फॉर योर रिवीजन। गेट इतना भी छोटा सिलेबस नहीं है जिसको कि आप 10 दिन, 5 दिन या 15 दिन में उसको कंप्लीटली रिवीजन कर सको, उस पर मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस कर सको। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस का जो मिनिमम आपको टाइम चाहिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और फुल टेस्ट का आप अगर दे रहे हैं फुल टेस्ट, तो फुल टेस्ट देने के लिए आपको कम से कम टेस्ट आपको देना चाहिए। तो मिनिमम आप टेस्ट दो कम से कम 10 टेस्ट, एटलीस्ट 10 टेस्ट तो आपको फुल टेस्ट देना ही चाहिए। और उसके लिए मिनिमम जो टाइम का जो जरूरत है, इसके लिए जरूरत है आपको 30 to 45 डेज, पहली चीज। दूसरी चीज, रिवीजन का आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए। ये तो हो गया लास्ट मोमेंट पे मॉक टेस्ट की बात। रिवीजन के लिए भी कम से कम आपको 1.5 महीने का समय चाहिए, मतलब 3 से 4 महीने एटलीस्ट, एग्जाम के 3 से 4 महीने पहले जो गेट का जो सिलेबस है वो होना चाहिए कंप्लीट, जो कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे इसका इशू है, वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ये मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूं, और इसका जो ट्रेंड है वो आप देख सकते हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो काफी कुछ सर ने डिस्कस किया है। इसका जो सॉल्यूशन है हमारी टीम के थ्रू कि टाइमली कोर्स कंप्लीशन। तो आप कह रहे हो कि आप भी तो प्रॉमिस करो, अभी मैं आपको प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं। इसका आपको एकेडमिक कैलेंडर माइनिंग पाठशाला टीम की ओर से आपको मार्च के एंड तक मिल जाएगा। इट मींस दैट जो हमारा संकल्प बैच का कोर्स शुरू हो रहा है 1 अप्रैल से, उसके पहले आपको एकेडमिक कैलेंडर मिल जाएगा, जिसमें हमारा टाइम टू टाइम, डेट बाय डेट आपको लिखा रहेगा कि कब हमारा कौन सा चीज कंप्लीट होगा और कब हमारा फाइनल सिलेबस कंप्लीट होगा। ये सारी चीज डिस्कस करने के बाद एक पॉइंट जो बीच में छूट गया वो ये है कि IITians एंड गेट क्वालिफाइड फैकल्टी। तो हमारे पास जो सारे फैकल्टी है माइनिंग पाठशाला टीम की, वो सारे IIT ग्रेजुएट्स हैं या तो PhD स्कॉलर हैं, और साथ में गेट क्वालिफाइड हैं। कुछ फैकल्टी तो 2-2 बार गेट क्वालिफाइड हैं अच्छे रैंक से। अनुराग पाठक सर एक ही बार गेट क्वालिफाइड हैं, बट वो रैंक 1 है उनका। तो ये हो गया आज का बात। देखिए अब क्या है कि जैसा कि हमने यहाँ पे डिटेल पूरा आपको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या समस्याएं हैं इस इंडस्ट्री में और क्या क्या हमारे पास उसका समाधान है। पर इस पूरे जो वीडियो में हमने जो जो चीजें बताई हैं, इसको हम 1 मिनट में आपको समराइज करते हैं। मतलब 1 मिनट में हम बताते हैं कि हमारा क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था ये लाने के
पीछे, और आप किस तरीके से आगे आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की समस्या फ्रॉड से आप बच सकते हैं। फ्रॉड से हमारे कहने का मतलब है, उसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए कि जब भी किसी कोचिंग का चुनाव करिए तो अपने विवेक का पूर्ण उपयोग करिए, पूरा उपयोग करिए। हर एक पैरामीटर्स, हर एक मापक को एक एक बिंदुओं पे उसको ध्यान दीजिए, कहाँ कहाँ पे गेट की क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या आपको चाहिए और क्या क्या उस कोचिंग में उपलब्ध है कि नहीं। इस वजह से ये बहुत जरूरी है, किसी भी कोचिंग का चुनाव या चयन करते समय महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जरूर ध्यान डालिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बताने वाले हैं, मान लीजिए कि कोई बच्चा हमारी कोचिंग ज्वाइन कर लेता है और वो सेटिस्फाई नहीं रह पाता। हो सकता है बिल्कुल कि आपने शुरू में आपको चीजें अच्छी लगी और आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, पर आपको हमारी जो कोचिंग है वो आप उससे नाखुश हैं, आप उसके प्रदर्शन से आपको लगता है कि और अच्छा आपको प्लेटफॉर्म दूसरी जगह मिल सकता है। तो हमारे लिए खास हम आपको वो इंपॉर्टेंट चीज डिक्लेरेशन देने वाले हैं कि आपको जो भी आपने फीस वगैरह जो भी सबमिट करी है, जो भी आपकी फीस है, वो आपको यदि विद इन 1 मंथ, यदि 1 महीने के अंदर आप हमारी परफॉर्मेंस से या हमारे जो डिलीवरी हो रही है कंटेंट से आपको दिक्कत है, तो आप जो है अपना जो पेमेंट है, जो भी आपने फीस दी वो रिफंड ले सकते हैं। जीएसटी वगैरह जो टैक्सेस होते हैं उसको एक्सक्लूड करके हटा के, और आप अपने मन पसंद जहां भी आपको जो सही लगता है, आपको बेस्ट फिट है आपके लिए, आप वहां जा सकते हैं। तो कोई हम आपको यहाँ पे पाबंदी नहीं लगा के रखे हैं कि एक बार कोई बच्चा आ जाता है तो इसका मतलब हमने उसको पूरा 1 साल के लिए रोक रखा है। वो स्वतंत्र है, अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। इसीलिए हमने डिटेल में पूरा डिस्कशन किया है कि हर एक बिंदु को मैं आपके सामने रख दूं, और हमारी टीम, इसलिए हम टीम के साथ यहाँ पे हर एक पहलू पे हमने विस्तार से चर्चा की है, जिससे कि आप अपने विवेक का यूज कर सकें जब भी किसी कोचिंग का चयन करें। सो आज का वीडियो हमें लगता है आपके लिए भविष्य में आप जैसे लोगों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच।